उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के पावटी गांव में दबंगई की मुनादी कराने के मामले में जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनादी कराने वाले और करने वाले दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, तो वहीं बुधवार को गांव में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जाएगा और अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो दूर कर ले। चंद्रशेखर ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ। और जूते मारने की बात करती है, जूते कौन मार देगा, हम भी जूते मारना जानते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद चेतावनी के साथ ये भी कहा कि हमारी माता बहनों की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो ऐसे इलाज किया जाएगा, लोग याद रखेंगे। आपको बता दें कि 9 मई की देर शाम चरथावल थाना क्षेत्र स्थित पावटी गांव में कुख्यात बदमाश रहे विक्की त्यागी के पिता राजवीर सिंह ने गांव में दबंगई की मुनादी कराते हुए दलित समाज को चेतावनी दी थी कि अगर कोई दलित समाज के लोग उसके खेत में समाधि या फिर ट्यूबवेल पर गया तो उस पर 5,000 रुपयों का जुर्माना और 50 जूते मारने की सजा दी जाएगी। मुनादी के समय गांव के किसी व्यक्ति ने इसे अपने मोबाइल में कैद कर वायरल कर दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों के निर्देशन पर तुरंत चरथावल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मुनादी कराने वाले राजवीर सिंह और मुनादी करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन आज अचानक गांव में पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को तूल देते हुए राजनीतिक रूप दे दिया, क्योंकि अपने बयान में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आप लोगों की याद राजनीतिक लोगों को सिर्फ चुनाव के समय वोट के लिए आती है। आज तुम्हारी वोट खत्म हो जाए, कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। हाल तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन तो उनके समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए। अब भाई अगर आपको इतना ही खेती करने का शौक है तो अपने आप काटने लग जाओ। जब आपको खेती करने का शौक है तो अपने आप जाओ धूप में काट के देखो, आपको एहसास होगा। हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। तो ये अगर किसी गलत दिमाग में गलतफहमी तो दूर करे। आपसे मेरा निवेदन है कि डरना नहीं है किससे। हमारे बीच में इतने मजबूत नौजवान खड़े हैं, हमें डरना नहीं है। हम संविधान को मानना, किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन मेहनत मजदूरी तो करेंगे, लेकिन पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या आज भी लोगों को यही लगता है कि हम वही करने, वो खेत में मजदूरी करने लायक हैं? नहीं सर। क्यों भाई? नहीं सर। पढ़ लिख का अधिकार मिला नहीं मिला, बाबा साहब दिया है। तो जिनको ऐसी सोच है उनके लिए कानून है। लेकिन मैं आपको बस इतना बताने के लिए आज पावटी में रहने वाले तमाम शोषित वंचित वर्ग के लोगों, आप परिवार हो मेरा और मैं आपका खून हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बेफिक्र हो गए, किसी डरने की जरूरत नहीं है। रही बात, कोई ऐसा मामला नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, जिसमें कभी आपको निराश किया गया हो। आजाद भारत के बाद एक बार फिर तुगलकी फरमान आ रहे हैं, वो भी दलित समाज को लेकर, तो क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है हमारा देश? देखिए, मैंने गुलाम भारत में तो सुना था कि मुनादी होके तो ये फरमान जारी होते थे किसी समाज के लिए, लेकिन आज़ाद भारत में ये मैंने पहली मुनादी अपने संघर्ष के काल में सुनी और मुझे इससे बड़ी तकलीफ। इसमें मेरे दो मत। पहला मत कि पूरे जब इलेक्शन टाइम आता है ना, तो तमाम लोग हमें बताते घूमते हैं कि दलित जो है वो हिंदू, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर ये इस तरह का व्यवहार दलितों के साथ होता है और बड़े पैमाने पे होता है। ये तो वीडियो बन गई है, वरना अगर पुलिस में ये लोग कंप्लेन करते तो पुलिस ही कहती कि ये झूठ है। मैं समझता हूँ इस तरह की सोच एक व्यक्ति से नहीं, इस सोच से लड़ाई। प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं दलितों के, मुख्यमंत्री दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, और आज उन्हीं दलितों को कहा जा रहा है आज़ाद भारत में जब संविधान है, बराबर के अधिकार है कि डोल पे दिख जाएंगे, समाधि पे चले जाएंगे, ट्यूबवेल पे जाएंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना, 50 जूते। कौन मार देगा 50 जूते? जूते मारना तो हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तो चमड़ा बनाना भी जानते हैं। तो मैंने सिर्फ उनको मैं ये बताने के लिए, बाकी काम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कि ये अन्याय और ये तुगलकी फरमान अब चलेंगे नहीं। आज़ाद भारत और संविधान है यहाँ, और इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मैं अपने समाज से ये विश्वास बताने के लिए कि हम लोग हैं यहाँ, और ऐसे लोग अपनी मानसिकता बदले। ये गुलाम भारत नहीं है, आज़ाद भारत है, और यहाँ सबको बराबरी के अधिकार है। जो संविधान के विरोध में जाएगा उसको फिर अन्याय करने पे अन्याय सहना भी पड़ेगा, फिर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। फरमान के बाद से लगातार गांव में दहशत, दलित महिलाएं वो जंगल भी नहीं जा रही है जी, तो क्या लगता है प्रशासन को सोचता व्यवस्था करेगी, लेकिन एक भी सिपाही गाँव में नहीं है? मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। पहले मैंने समाज से बात की है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, चमार डरता उड़ता नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, सतगुरु रविदास जी उनको कह के गए कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो लोग पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि गरीब समाज आगे बढ़ने काम कर रहा है। अगर लड़ने की बात हो तो हमारी आबादी इतनी है, लेकिन हम लड़ना ही नहीं चाहते, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, और तरक्की के रास्ते वो एजुकेशन से खुलेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। ये दहशत का माहौल ख़त्म हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ।
और मुझे आशा विश्वास है कि मेरे आने के बाद गांव में दहशत का माहौल खत्म होगा। और मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि जो धमकियां दी जा रही लोगों को, उन धमकी देने वाले लोगों पे भी कार्रवाई की जाए। जैसे एक अभी मुझे जानकारी मिली कि जिस बच्चे ने वीडियो बनाई उसको धमकी दी जा रही है कि उसको देख लेंगे। कौन देख लेगा? ये देखने दिखाने काम हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कानूनी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए मैं तो अभी गाँव में पहुँचा हूँ। कानूनी कार्रवाई में वो FIR भी देखूंगा और मैं SSP से बात भी करूंगा। मैं ये भी पूछूंगा सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने किया ये पहला काम नहीं है उसका। उसने पहले भी ऐसे कई तरह के फरमान जारी किए और इस तरह के लोगों को डराने धमकाने काम के दबाव डालने का, और फिर उनका वो एक क्रिमिनल परिवार की और इस तरह के लोगों को डराने धमकाने काम के दबाव डालने का, और फिर उनका वो एक क्रिमिनल परिवार से भी आते हैं। किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब मैं वो सब चीज़ें जानूंगा। मैं बुलडोजर कार्रवाई का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं सोचता हूँ जिसने अपराध किया उसके अंदर कानून का डर होना चाहिए। लास्ट सवाल जी, कि लगातार बीजेपी जो हिंदू और मुस्लिम लेकर राजनीति कर रही है जी, मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे चल रहा है, तो क्या कहें हमारा देश किस तरफ जा रहा है? आखिर क्या फिर दो भागों में देश बंटने जा रहा है? रुपए के दाम रुपए के जो है ना वो डॉलर के मुकाबले गिरा है, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अन्याय अत्याचार बढ़ा, जुल्म ज्यादती बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इन सब चीज़ों की आवाज़ को ये आम जनता तक ना पहुँचे, तो इसलिए बीजेपी के लोग इस तरह की चीज़ों को इशू बना रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा धर्म जो है नफरत सिखाता है? कौन सा भगवान कह रहा है कि जाओ दूसरे धर्म के लोगों को पीटो या उनकी जगह पे जाकर अन्याय अत्याचार करो तो बदल जाएगा? ये एक तरह का प्रोपगंडा है, क्योंकि असलियत को छिपाना। असलियत ये है कि आज युवा सुसाइड कर रहा है, कोई भर्ती नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ महंगी हो रही है। इस देश में कोरोना काल जैसे मामले आए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। फिर उसके बाद लगातार आप देखिए जिस तरह से रुपया, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते थे कि ये देश का सम्मान है, वो गिरा है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कमजोरी, 122,000 करोड़ रुपए कर्ज है हमारे ऊपर, हर व्यक्ति पे 2 लाख रुपए कर्ज। तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इन इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसा आपने कहा, हिंदुत्व का सच ये है और हिंदू राष्ट्र का सच भी है। मैं तो मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने टेंडर लिया है, ठेका लिया है हिंदुत्व का, वो मुझे बताएं कि वो एक हिंदू राष्ट्र से पहले एक हिंदू गांव बना के दिखाएं, और उस हिंदू गांव में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों को क्या अधिकार होंगे, क्या उसका आधार होगा, क्या मापदंड होगा, किनको शिक्षा मिलेगी, किनको रोजगार मिलेगा, किनको जो है तरक्की बिजनेस करने का मौका मिलेगा, उसका भी पैमाना संविधान रखें। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू संविधान भी बनेगा। वो संविधान क्या होगा, और उस संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को क्या अधिकार होंगे, ये भी जरा बताएं। तो पहले मोहन भागवत जी एक गांव बना के दिखाएं हिंदू, और पूरी दुनिया को, पूरे देश को उसका मैसेज देखने को मिले कि हिंदू गांव कैसे होते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे होते हैं। जब भी धार्मिक राष्ट्र बनेगा तो देश टूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरा देश टूटे। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। सर एक सवाल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।